कि डायबिटीज क्यों होता है, डायबिटीज का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल क्यों रहना चाहिए, क्यों जरूरी है उसका रहना, ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, ग्लूकोज अगर ज्यादा हो जाए तो उसका शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या ऑर्गन्स जो है उससे इफेक्टेड होता है, और अगर कम हो जाए तो क्या क्या नुकसान है। इसके बाद क्या ऐसा कुछ करें खान पान जीवन शैली में जिससे कि इससे हम बाहर आ सकें। तो मैं एक ये शेयर करना चाहूंगा अपना स्क्रीन, 1 मिनट में लूंगा टाइम। प्रमोद कुमार चौधरी भैया का भी स्वागत है, सभी का इस मंच पे स्वागत है और उम्मीद है कि सभी इसका लाभ उठाएंगे। दिख रहा है स्क्रीन? जी जी। ये एक लाइन लिखा है मैंने, आवाज आ रही है सबको? जी हाँ जी। डायबिटीज इज ए डाइटरी डिजीज। डायबिटीज जो है एक डाइटरी डिजीज है और इसका सॉल्यूशन भी जो है डाइट में ही है, ओनली डाइट में है। मेडिसिन में इसका सॉल्यूशन नहीं है। मेडिसिन से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिंदगी भर उस कंट्रोल सिस्टम में रह सकते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ डाइट में है। क्या है कि ये प्रॉब्लम ही डाइटरी है। डाइटरी मतलब खान पान से संबंधित, ठीक है। अब आ जाइए आप, तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या होना चाहिए, एक हेल्दी इंसान में क्या होना चाहिए? जब हम लोग भूखे रहते हैं, 8 घंटे के भूखे रहने के बाद जो ग्लूकोज नापते हैं, फास्टिंग ग्लूकोज है, वो 60 से 100 होना चाहिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर 100 ml का ब्लड लेते हैं तो 100 ml ब्लड में आपका 100 मिलीग्राम होना चाहिए, मतलब 0.1 ग्राम। अगर 1 लीटर की बात करूं तो 1 ग्राम आपका ये होना चाहिए, ब्लड में ग्लूकोज का वैल्यू होना चाहिए। अगर हम लोगों के पूरे ब्लड में 5 लीटर ब्लड है तो किसी भी समय हम लोगों के ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होना है वो 5 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही कैलकुलेशन में, सिंपल कैलकुलेशन, 5 ग्राम से ज्यादा ग्लूकोज हमारे बॉडी को नुकसान करेगा, है ना, पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग खाना खा चुके होते हैं तो 2 घंटे के बाद हम लोग का मैक्सिमम जो है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वो होना चाहिए, मतलब 1 डेसीलीटर में 140 मिलीग्राम। रैंडम ग्लूकोज वो होता है जहां पे आपका, जब आप खाते हैं तो 2 घंटा से पहले हम लोग का ग्लूकोज बहुत फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे जाके 2 घंटा के बाद वो स्टेबलाइज होता है। इसलिए हम लोग पीपी जब लेते हैं वो 2 घंटा के बाद लेते हैं। अब डेंजरस लेवल क्या है? रैंडम ग्लूकोज भी हमारा 200 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मगर अगर हम 2 घंटे से पहले किसी आधे घंटे में या 1 घंटे में भी लें तो वो ग्लूकोज लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डेंजरस क्या है? कोई भी ग्लूकोज किसी भी समय अगर हमारा ग्लूकोज 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाता है तो वो डेंजरस है, टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब जहरीला है। और अगर 60 से नीचे जाता है वो भी टॉक्सिक है। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ब्लड ग्लूकोज हाई और लो होने से। सबसे पहले देखेंगे कि ब्लड ग्लूकोज
क्यों जरूरी है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज होना जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो ये हमको एनर्जी देता है, हमारे सारे सेल को एनर्जी देता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो बिना ग्लूकोज के नहीं चल सकते। जैसे आपका न्यूरॉन है, न्यूरॉन जो है एक सेल है जो मस्तिष्क में होता है और स्पाइनल कॉर्ड में होता है, जिसको दोनों को मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को ग्लूकोज के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है बॉडी में तो मस्तिष्क जो है घूमने लगता है। उसके बाद है रेटिना। जब आपका ग्लूकोज, ये सब सिर्फ ग्लूकोज पे काम करते हैं, इनको ना प्रोटीन चाहिए, इनको ना फैट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना विटामिन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पे चलते हैं। उसके बाद एक जर्मेनियल एपिथेलियम है जो कि मेल्स में टेस्टिस और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और महिलाओं में ओवरीज है, और एक आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल, इसको सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज चाहिए। अब अगर ग्लूकोज बढ़ जाए तो क्या होगा। अगर ग्लूकोज बढ़ गया आपके शरीर में तो हम लोग का जो ब्लड, जब ब्लड में ही हमारा एक सारा संचारण होता है, अगर ग्लूकोज को लेके जाना है, ऑक्सीजन को लेके जाना है, एक ही परिवहन सिस्टम शरीर में काम करती है और वो है ब्लड। तो इस ब्लड में जब सेलुलर सिस्टम में जाता है तो उस समय कोई भी जब हम खाते हैं तो ग्लूकोज जो है हमारे सेल्स में जाता है, इंसुलिन उसको लेके सेल्स में डालता है, लेकिन सेल्स में डालने से पहले वो थोड़ा सा सेल्स के बाहर रहता है, जिसको इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, और उस फ्लूइड के थ्रू सेल्स में जाता है। तो अगर आपका ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो वो फ्लूइड जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, और सेल्स में जाने के बजाय सेल से ही फ्लूइड जो है बाहर आ जाएगा। तो आपके सेल्स में ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, आपका एनर्जी नहीं बनेगा, आपको एनर्जी डिफिशियंसी होगी। इसलिए ये हाई ग्लूकोज में सबसे बड़ा कारण होता है आदमी थका थका लगता है, उसको लगता ही नहीं कि शरीर में कुछ बन रहा है, हमेशा थका थका रहता है। ठीक है। उसका दूसरा है किडनी पे इसका इफेक्ट पड़ता है। किडनी हमारे ब्लड में से जितना भी ग्लूकोज है उसको रीऑब्जर्व कर लेता है और सिर्फ वाटर को यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है। लेकिन जब हम लोग का ये ज्यादा हो जाता है ग्लूकोज तो हमारे किडनी से ग्लूकोज छन के जाने लगता है, उसके छनने से फिल्टर से, नेफ्रॉन बोलते हैं, उस नेफ्रॉन से ग्लूकोज पास होने लगता है, और जब ग्लूकोज पास होता है तो उसके पीछे पीछे सारे वाटर भी ज्यादा होने लगता है। तो एक तो ग्लूकोज जाता है तो हमारा कैलोरी लॉस हो जाता है, जो हमने खाया पिया बनाया वो यूरिन में जा रहा है ना। दूसरा, जैसे जैसे ग्लूकोज ज्यादा जाता है उसके पीछे पीछे वाटर उसको फॉलो करता है, ज्यादा वाटर निकलता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जो लोग डायबिटिक होते हैं उनको यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, जिसको पॉलीयूरिया बोलते हैं, यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। और जब हमारे बॉडी से यूरिन ज्यादा निकलता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में पानी की कमी होने लगती है, और वो जो पानी का कमी है उससे हमारा प्यास भी ज्यादा लगता है, जिसको पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। ये एक्सेस थर्स्ट होता है, जो भी ज्यादा डायबिटिक होते हैं उनको बार बार पानी पीना चाहिए, नहीं तो उनका जो है डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा जो ये है इसका घाटा हाई ब्लड ग्लूकोज का, वो है आपका ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ जम जाते हैं ज्यादा ग्लूकोज होने की वजह से। एक्चुअली वो ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल होते हैं, जो कि इन्हीं का बाय प्रोडक्ट है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ काहे कि समय कम है। वहां पे ब्लड के अंदर ब्लड पाइप के अंदर एक एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, वो जमाव हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड का प्रवाह जो है थोड़ा कम हो जाता है।
ब्लड का प्रवाह कम होता है तो क्या होता है, सारे सेल्स को सही समय पे ग्लूकोज नहीं मिलता है, सही क्वांटिटी में ग्लूकोज नहीं मिलता है और सही टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है जिससे कि वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। हमारा जो भी हम लोग फूड एनर्जी लेते हैं उससे हमारा बॉडी नहीं चलता है, हमारे सेल्स को उसको कन्वर्ट करना पड़ता है केमिकल एनर्जी में और उसको हम एटीपी बोलते हैं। जब वो एटीपी बनना कम होने लगता है